हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 7 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ ही हम लोग आज का वीडियो लेक्चर शुरुआत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भोपाल में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया था। तो 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ भोपाल में 3 जनवरी 2025 को हुआ। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया था। यह 4 दिवसीय आयोजन है जिसमें 6 जनवरी तक यह चलेगा। तो 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक यह आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 700 से ज़्यादा अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और मेंटर्स भाग ले रहे हैं। इस कांग्रेस में अधिवेशन में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा ही दूसरे देशों के लोग भी आ रहे हैं, जैसे कि बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब के बाल वैज्ञानिक को भी शामिल किया गया है। तो बहुत ही अच्छा और बड़ा आयोजन किया जा रहा है बाल विज्ञान के क्षेत्र में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मिशन। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मिशन ONOS योजना लॉन्च किया है। इस योजना को नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के छात्रों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रिसर्च सामग्री आसानी से पहुंचाना है। यह योजना देश के हर कोने के छात्रों के लिए लाभदायक होगा और साथ ही साथ इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर प्रकार के छात्र जो कि रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह लाभदायक साबित हो सके। टियर 1 और टियर 2 के शहरों के छात्रों के लिए भी इस योजना को लाभ उठा सकेंगे। साई परांजपे जी को पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा की प्रख्यात निर्देशक और लेखिका साई परांजपे जी को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025 में पद्म मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनकी बेहतरीन फिल्म जैसे कि स्पर्श, चश्मे बदूर, कथा और साख के साथ साथ भारतीय सिनेमा और मराठी साहित्य में उनके व्यापक योगदान एवं मान्यता के कारण ही दिया जा रहा है। साई परांजपे जी समानांतर सिनेमा के आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से शामिल हैं। ये हैं साई परांजपे जी। SBI लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना। भारतीय स्टेट बैंक जो कि विशेष रूप से वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। एक योजना का नाम है हर घर लखपति और दूसरी योजना का नाम है SBI पेट्रोल्स। यह हर घर लखपति एक पूर्व निर्धारित आवर्ती जमा स्कीम है जिसमें ग्राहकों को 1 लाख या उससे के गुणक में राशि का बचत करने में मदद करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस योजना के तहत लोगों में बचत के लिए जागरूकता चलाया जाएगा और साथ ही साथ उनको इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए जमा करने या उससे ज़्यादा रुपए जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत ने GDP आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-23 कर दिया है। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग GDP भी बोलते हैं, उसकी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से हटा करके 2022-23 करने की घोषणा की है। यह एक संशोधन जो कि हर एक 10 वर्ष में किया जाता है, तो वर्तमान में भी इसको किया गया है। वर्तमान में आर्थिक परिदृश्य और संरचना की परिवर्तनों को बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। इस संशोधन में राष्ट्रीय आंकड़ों को सुधारने के लिए 26 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन भी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता विश्वनाथ गोल्डर के द्वारा किया गया है। भारत को मिला जनरेशन बीटा बेबी बॉय। जनरेशन बीटा बेबी का मतलब होता है कि वह बेबी जो 2025 से लेकर के 2039 के बीच में पैदा हुआ हो, ऐसे बेबी को हम लोग जनरेशन बेबी बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो चुका है। यह दुनिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी है। इस भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला। इस बच्चे का नाम फ्रेंकी रेमोटू आईटी डिका जागेद है, जो कि रामजी भावी और जेडी मेरुआ सांगा के बेटे हैं। उनका परिवार मिजोरम के आइजोल खाटला ईस्ट में है। फ्रेंकी का जन्म जेनरिक बीटा के पहले प्रतिनिधित्व में से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यही बच्चा जेनरिक बीटा के और आने जो वाले जनरेशन है उनका प्रतिनिधित्व करेगा। 7वीं द्वीप विकास एजेंसी IDA की बैठक संपन्न हुई। नई दिल्ली में हाल ही में द्वीप विकास समिति IDA जिसकी 7वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। बैठक में कुछ प्रमुख अधिकारी शामिल हुए, जिनमें से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल DK जोशी और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजीव अजय
भल्ला जी भी शामिल थे। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तथा लक्षद्वीप में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें से 7वां नंबर का बैठक था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहता है कि इन द्वीप समूहों में किस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं, यहाँ पर रहने रहने वाले निवासियों के लिए जो योजनाएं हैं वह ग्राउंड लेवल पे पहुँच रही है कि नहीं रही हैं, इन सभी बातों के लिए इस प्रकार की एजेंसी का गठन किया गया है और साथ ही साथ इसका बैठक किया जाता है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस परिसर को बनाने में 75.95 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। यह परिसर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम के छात्रों के लिए शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करेगा। प्रवेश सीटों में वृद्धि की गई है। पहले वर्ष ही प्रवेश सीटों की संख्या बढ़ाकर 33 से 66 कर दी है। इसमें ऐसे बच्चों को फ़ायदा होगा जो हाथकरघा प्रौद्योगिकी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो 31वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ भोपाल में किया गया है। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम सरकार के द्वारा किसके लिए लाई गई है? यह स्कीम छात्रों के लिए लाई गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। अभी हाल में भारतीय लेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025 में पद्म मणि अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो साई परांजपे जी को यह घोषणा की गई है। यह उनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। अभी हाल ही में कौन से बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है। साथ ही साथ एसबीआई ने एक और योजना लॉन्च किया है जिसको हम लोग एसबीआई पेट्रोल के नाम से जानते हैं। एसबीआई का उद्देश्य है कि हर घर में कम से कम एक लखपति व्यक्ति हो और साथ ही साथ इस योजना के तहत वह जो है प्रत्येक घर में बचत के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा और सभी को 1 लाख या उससे मल्टीपल में बचत के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। भारत सरकार ने जीडीपी के आधार पर वर्ष को संशोधित कर कौन से वर्ष में बदलने का प्रस्ताव किया है? तो 2022-23 को इसका प्रस्ताव किया गया है। अब आधार वर्ष 2022-23 को रखा गया है। भारत में पहला जेनेरिक बीटा बच्चा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो मिजोरम में जेनेरिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, जेनेरिक बीटा का तात्पर्य 2025 से 2039 के बीच जन्मे बच्चों से होता है। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी IDA की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। इस परिसर को 76.95 करोड़ की स्वीकृति से बनाया गया है। वन एंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भोपाल में कौन सी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है 31वां। वन नेशन वन सब्सिस्टम स्कीम कितने चरणों में लागू की जाएगी? तो 2 चरणों में इसको लागू किया जाएगा। यह रिसर्च के क्षेत्र में जो भी बच्चे वर्क काम करते हैं उनके लिए प्रोत्साहन के लिए इसको लाया गया है इस स्कीम को। भारतीय लेखिका व फिल्म मेकर साई परांजपे जी को पद्म पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 2006 में इनको पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। एसबीआई पेट्रोन योजना किसके लिए है? तो एसबीआई पेट्रोन योजना वरिष्ठ नागरिक के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है। इसके साथ साथ एसबीआई ने हर घर लखपति योजना भी लॉन्च किया है। भारत ने हाल ही में अपने जीडीपी आंकड़ों को संशोधित करके एक समिति का गठन किया था। उसी समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो विश्वनाथ गोल्डर जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। जेनेरिक बीटा शब्द किसके द्वारा प्रयुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवेत्ता मार्क मैट्री डल के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। द्वीप विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1 जून 2017 को। केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है केंद्रीय वस्त्र मंत्री। मानव विकास सूचकांक का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग अभी 126वीं है। तो इस तरह के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक इसको बिल्कुल शेयर करिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।